नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि अब गेहूं का दाम आसमान छू रहा है और पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पाकिस्तान में अभी गेहूं का दाम 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा रेट है। पाकिस्तान की सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी दाम को 2400 रुपए प्रति 40 किलो से नीचे नहीं रख पाई है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे, जब गेहूं के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही थी। अब फिर इस साल अक्टूबर में ही यही हालत हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर तक हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर मई से ही तनाव जारी है। अमेरिका लगातार इस तनाव का जिम्मेदार चीन को ठहरा चुका है। वहीं एक बार फिर अमेरिका ने इस तनाव के पीछे की वजह चीन को करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिमालय में तनाव का कारण चीन का इस क्षेत्र में आक्रामक रवैया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, अगर आप हिमालय में भारत और चीन के बीच जारी तनाव को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि अतीत में इन विवादों को हल करने के लिए अनकहे या अलिखित नियमों का प्रयोग किया जा रहा है। किर्गिस्तान में रविवार को हुए संसदीय चुनाव नतीजों का विरोध जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। उन्होंने सुबह देश की संसद पर धावा बोलते हुए सरकार और सुरक्षा मुख्यालय में तोड़फोड़ की। यही नहीं बल्कि गुस्साए लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति अल्माजेक अतमबयव को भी हिरासत से छुड़ा लिया। राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने इस हरकत को सियासी ताकतों द्वारा सत्ता पर अवैध कब्जे की कोशिश बताया। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा कि देश पर अभी भी उनका नियंत्रण है और वे देश भर के कई शहरों में चल रही रैलियों और विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से रोकेंगे। पूरी दुनिया में सैन्य ठिकाने फैलाने की कोशिश में जुटा चीन अब कंबोडिया में भी डारा सकोर क्षेत्र में हवाई और समुद्री पोर्ट बनाने को लेकर चर्चा में आया है। यह पोर्ट कंबोडिया में किसी सैन्य ठिकाने की तरह काम करेगा। हालांकि कंबोडिया ने इससे इनकार किया है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन और कंबोडिया के बीच इस मामले को लेकर एक समझौता हो चुका है। समझौते के तहत चीनी सेना कंबोडिया के समुद्री सैन्य ठिकाने का अगले 40 वर्ष तक इस्तेमाल कर सकेगी। इसी समझौते के तहत डारा सकोर की हवाई पट्टी को भी लीज पर देने की योजना है। इस समझौते पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अपनी आपत्ति और आशंका जता चुका है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कोविड-19 संक्रमित होने के बाद 3 दिन हॉस्पिटल में रहे हों और फिर व्हाइट हाउस लौट आए हों, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट से पहले डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन ने इसके लिए एक नई शर्त रख दी है। बाइडेन ने कहा है कि वे बहस में तभी हिस्सा लेंगे जब यह तय हो जाएगा कि ट्रंप संक्रमण से उबर चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के एक और एडवाइजर स्टीफन मिलर भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन मैरीलैंड के वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में रहे। सोमवार को वे डिस्चार्ज हुए। इस दौरान वे डॉक्टरों से उन्हें जल्द डिस्चार्ज करने की गुजारिश करते रहे। कोरोना वायरस की गंभीरता को उन्होंने हमेशा नकारा। इससे डॉक्टरों के सामने भी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि यह पेशेंट उनका बॉस भी था। कोरोना को लेकर ट्रंप क्या सोचते हैं, यह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनके एक ट्वीट से पता चलता है। ट्रंप ने इस ट्वीट में कोरोना की तुलना मौसमी फ्लू से कर दी। उन्होंने कहा कि फ्लू का मौसम आ रहा है। हर साल फ्लू से 1 लाख मौतें होती हैं, वैक्सीन के बावजूद लोग मरते हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में चीन को लेकर नकारात्मक धारणाएं तेजी से बढ़ी हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने मंगलवार को इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट तब आई है जब चीन अपने पड़ोसी और दुनिया भर के अन्य देशों के साथ ट्रेड और कूटनीतिक विवादों में फंसा है। 14 देशों में किए गए सर्वे से पता चला है कि ज्यादातर लोगों का चीन के प्रति नजरिया नकारात्मक है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। इस बैठक में शामिल चारों देशों के एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर बात की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं जिसके अपने मूल्य हैं। हम इंटरनेशनल नियमों को मानने में यकीन रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही के पक्ष में है। साथ ही हम अपनी सीमा और संप्रभुता का सम्मान भी करते हैं। हम किसी भी विवाद का शांति से समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने इस बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री एस सुगा से भी मुलाकात की। 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजल और एंड्रीजा गेज को दिया जाएगा। रोजर पेनरोज को अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता करने के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं गेंजल और गेज को संयुक्त रूप से ब्लैक होल और मिल्की वे के रहस्यों को समझाने के लिए नोबेल दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।
है।